साथियों, जैसे कल अपन प्रवास के बारे में पढ़ रहे थे। प्रवास किसे कहते हैं ये अपन ने पढ़ा था कि मानव या मानव के समूह के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। फिर उत्प्रवास और आप्रवास अपन ने पढ़ा कि उत्प्रवास में क्या होता है, अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और आप्रवास में क्या होता है, आगमन की प्रक्रिया होती है कि किसी दूसरे स्थान से लोग आकर बस जाते हैं। उसके बाद अपन प्रवास के पक्ष पढ़ रहे थे, या यानी प्रवास को कौन कौन से कारण है पक्ष जो प्रभावित करते हैं। इसमें अपन ने पढ़े थे प्रवास के पक्ष। जैसे अपन ने पढ़ा था, एक तो महाद्वीपीय अंतर्राष्ट्रीय जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाला प्रवास है। उसमें अपन पढ़े थे देश पक्ष की जनसंख्या कहाँ से कहाँ को जाती है, अंतर महाद्वीपीय हो सकता है या दूसरे स्थान पर हो सकता है या स्थानीय प्रवास हो सकता है। दूसरा अपन ने काल पक्ष पढ़ा था, समय के अनुसार कि दीर्घकालीन सामयिक प्रवास आदि का अध्ययन करते हैं। लंबे समय के लिए होता है, ऋतु के अनुसार हो सकता है या फिर स्थानीय समय के अनुसार हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है। आज अपन प्रवास का तीसरा पक्ष देखते हैं, कारण पक्ष, यानी क्या कारण होता है। इसमें जनसंख्या के प्रवास के कारणों पर विचार करते हैं, यानी जो जनसंख्या ने प्रवास किया उसके पीछे क्या क्या कारण रहे। जैसे भौतिक कारण हो सकते हैं, भौतिक कारण जैसे जलवायु वहाँ की रहने के अनुकूल नहीं थी, मिट्टी अनुकूल नहीं थी, मरुस्थलीय क्षेत्र था तो उसके कारण लोगों ने पलायन किया। आर्थिक कारण में देखें तो वो क्षेत्र उपजाऊ नहीं थे, या उन क्षेत्रों में मिट्टी इस प्रकार की नहीं थी कि आर्थिक कार्यों के लिए उपयोगी हो। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण देखें तो सामाजिक क्षेत्र में देखें उनका रहन सहन, धर्म, रीति रिवाज वो उन स्थानों पर नहीं मिलते जिसके कारण लोगों ने प्रवास किया। और राजनीतिक कारण भी कई बार क्या होते हैं, प्रवास के कारण होते हैं। जैसे भारत का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग हिंदू भारत में आ गए, मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए। तो इस प्रकार राजनीतिक कारण भी होते हैं जिसके कारण लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं। तो ये रहा कारण पक्ष। चौथा है संख्या पक्ष। प्रवास के संख्या पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाले प्रवासित या उत्प्रवासी जनता और बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है। यानी प्रवास में देखें तो इस संख्या में विचार करते हैं कि किस देश से बाहर जाने वाले प्रवासी या उत्प्रवासी जनता, यानी बाहर कितनी प्रवासी जनता जा रही है, उत्प्रवास करके जा रही है, और बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता कितनी है, यानी बाहरी देशों से उस स्थान पर बसने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या पक्ष होता है। स्थिरता पक्ष में देखें तो ऐसे प्रवास जिसमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से वहां बस जाती है। यानी स्थिरता में कितने समय के लिए होता है। कई बार क्या होते हैं, प्रवासी लोग देखें तो किसी नए स्थान पर गए और वहां जाकर देखें तो स्थायी रूप से क्या होते हैं, बस जाते हैं। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि में यूरोपीय लोग स्थायी रूप से क्या हो गए थे, बस गए थे। यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि में देखें तो यूरोप के जो लोग थे वो इन स्थानों पर जाकर स्थायी रूप से क्या हो गए थे, बस से गए थे। तो ये है प्रवास के पक्ष। यानी प्रवास के पक्ष में ये अध्ययन किया था कितने समय के लिए होता है, क्या कारण रहे प्रवास करने में, आयु, लिंग, जाति, धर्म, प्रजाति या क्या क्या उनके प्रमुख थे। तो देश पक्ष में तो अपन ने कल पढ़ा ही था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाद्वीप में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक देश से दूसरे देश में या फिर एक राज्य में होने वाला प्रवास। दूसरा अपन ने कल पढ़ा था कारण पक्ष, वो काल पक्ष यानी लंबे समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है या फिर स्थानीय प्रवास होता है। और कारण पक्ष में देखें तो जनसंख्या के प्रवास के कारणों पर विचार करते हैं कि भौतिक कारण रहे, जलवायु है, मिट्टी है, इस प्रकार के जो भी कारक वहाँ प्रभावित करते हैं कि लोग अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आर्थिक में देखें तो कोई ऐसे क्षेत्र है जहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ, नगरीकरण नहीं हुआ या उपजाऊ क्षेत्र नहीं है तो उसके कारण भी लोग दूसरे क्षेत्र पर चले जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भी प्रभावित करते हैं, अपने धर्म समुदाय के साथ लोग रहना पसंद करते हैं। और राजनीतिक कारण भी देखें तो कई बार राजनीतिक हिंसा होती है तो उसके कारण भी क्या होते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं, जैसा भारत के विभाजन के समय देखने को मिला।
चौथा देखिए संख्या पक्ष। संख्या पक्ष में देखें तो इस बात पर विचार करते हैं, देखते हैं दृष्टिकोण की दृष्टि से कि किसी देश से बाहर जाने वाली प्रवासी या उत्प्रवासी जनता और बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है। यानी इस बात पर विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाली जो प्रवासी या जो उत्प्रवासी जनता है, वो बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या की कितनी है। यानी कितने लोग बाहर से जाने वाले हैं और कितने उत्प्रवासी हैं, और कितने किसी देश में आने वाले जो अप्रवासी जनता है वो कितनी है, इसके बारे में देखते हैं। और स्थिरता में देखें तो ऐसे प्रवास जिसमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से क्या होती है, बस जाती है। यानी इसमें क्या होता है, कई बार देखें जो प्रवासी लोग थे वो नए देशों में गए जहाँ प्रवास किए और वहाँ पर स्थायी रूप से क्या होते हैं, बस से जाते हैं। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि में यूरोप महाद्वीप के जो देश के लोग थे वो स्थायी रूप से क्या हो गए थे, बस से गए थे। तो यह केवल नाम याद करने कि मानव जो प्रवास होता है उसके कौन कौन से पक्ष है, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण, संख्या और स्थिरता पक्ष। उसके बाद देखिए स्थानांतरण या प्रवास के प्रकार। देखो स्थानांतरण, प्रवास या प्रवासन एक ही बात है कि मानव के समुदाय के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का चले जाना क्या होता है, प्रवास, स्थानांतरण या प्रवसन कहते हैं। देखिए प्रवास मुख्यतः एक महाद्वीप से एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। यानी प्रवास में क्या होता है, मुख्यतः देखिए एक देश हो सकता है या एक महाद्वीप से दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य हो सकता है। यानी प्रवास या तो एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों में होगा, यानी एक ही महाद्वीप के कई सारे देश उनमें हो सकता है, या फिर एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य हो सकता है, यानी देश के विभिन्न जो प्रांत है, राज्य, उनके मध्य भी हो सकता है। तो इस आधार पर देखें तो इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या प्रवास, एक अंतर्देशीय स्थानांतरण या प्रवास। पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या प्रवास। यहाँ कई बार प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण प्रवास क्या है, किसे कहते हैं, या प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो जो प्रवास होता है वो एक देश से दूसरे देश में हो सकता है, या एक महाद्वीप से दूसरे देशों में, या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य हो सकता है। तो इस आधार पर देखें तो प्रवास के कितने भाग हैं, दो। एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या प्रवास और दूसरा अंतर्देशीय स्थानांतरण या प्रवास। देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या प्रवास। विश्व में देखें तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। यानी विश्व में देखें तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों का जो प्रवास होता है उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। यानी या तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होगा, या एक देश से दूसरे देश में लोगों का क्या होता है, प्रवास होता है, और वही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए स्थानांतरण अधिकतर वही कारण है, आर्थिक कारण हो सकता है, यानी रोजगार के लिए जा सकते हैं, अच्छे क्षेत्रों में अच्छे जीवन स्तर के लिए दूसरे स्थानों पर। सामाजिक कारण हो सकता है, अपने समाज धर्म के कारण। राजनीतिक कारण भी हो सकता है, जैसे अपन देखते हैं राजनीतिक कारण हुआ, जैसे बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आ गए, या म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम है, या भारत का विभाजन हुआ। तो इस प्रकार से राजनीतिक कारण भी कई बार प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं, या फिर धार्मिक कारणों से भी होता है, यानी अपने धर्म और समुदाय के कारण भी लोग प्रवास कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वर्तमान में देखें तो स्थानांतरण रोजगार प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। यानी वर्तमान में देखें अगर प्रश्न है कि सर्वाधिक जो प्रवास देखें या स्थानांतरण देखें वो किसके लिए होता है, रोजगार प्राप्ति के लिए होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग रोजगार के लिए क्या करते हैं, प्रवास करते। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या प्रवास। यानी प्रश्न आएगा स्थानांतरण या प्रवास क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो प्रवास मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हो सकता है, या एक महाद्वीप के दूसरे देशों में हो सकता है, या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों या प्रांतों में हो सकता है।
और इस आधार पर देखें तो इसको कितने भागों में बांटा गया? दो। एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या प्रवास या प्रवसन, एक ही बात है। एक अंतर्देशीय अपन पढ़ेंगे जो एक ही देश के विभिन्न प्रांतों के मध्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या प्रवास में क्या होता है कि विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से कहते हैं। यानी एक महाद्वीप से देखें दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों का जो प्रवास होता है वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक कारण हो सकते हैं, रोजगार की दृष्टि से, सामाजिक कारण हो सकते हैं और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं या धार्मिक कारण हो सकते हैं। इनके कारण क्या होता है? प्रवास होता है। वर्तमान में देखें तो स्थानांतरण या प्रवास सर्वाधिक किसके लिए किया जा रहा है? रोजगार प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। यदि विश्व के अनेक क्षेत्रों में देखें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग प्रवास करते हैं उसमें सर्वाधिक किसके लिए होता है? रोजगार प्राप्ति के लिए किया जाता है।